बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंद्र और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। ओम शांति। रक्षाबंधन का त्योहार भारतवर्ष का एक पवित्र त्योहार है, लेकिन इस त्योहार को हम कितने वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं, फिर भी आज हमारे जीवन के अंदर वो स्थायी पवित्रता का भाव और समाज में गिरावट का स्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका कारण क्या है? इतना पवित्र त्योहार मनाने के पश्चात भी आज समाज में इतना पतन क्यों हो रहा है? इस बात को हम बाद में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम आपको यह बताना चाहेंगे कि ये त्योहार कब और क्यों मनाया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना माना गया है। उसमें भी पूर्णिमा के दिन मनाए जाने का अर्थ यही है कि इस दिन विकारों को छोड़ने का और भाई भाई की दृष्टि को अपनाने का, बंधन बांधने से मनुष्य ईश्वर द्वारा दिए गए संपूर्ण सुखों को भोग सकता है। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि पूर्व काल में यह महोत्सव ब्राह्मण मनाते थे। मंदिरों में आप देखते हैं वे अपने यजमानों को रक्षाबंधन बांधते थे तथा एक जनेऊ नाम का सूत्र पहनाते थे। अब बहन भाई को राखी बांधती है। इसमें बहन को ब्राह्मण की समानता दी गई है। वैसे भी कहावत है, एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम होती है। इसी के साथ साथ आइए हम देखते हैं कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटना रक्षाबंधन की प्राचीन परंपरा पर प्रकाश डालती हैं। मुस्लिम शासक हिंदू ललनाओं को बलपूर्वक अपहरण कर लेते थे। इस विपत्ति से बचने के लिए राजपूत बालाएं बलवान राजाओं से भ्रातृ संबंध स्थापित कर अपनी मान रक्षा करती थी। मेवाड़ की वीरांगना कर्मवती अपनी सहायता के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजती है और हुमायूं, जो कि मुस्लिम राजा थे, हुमायूं ने मुस्लिम होकर भी हिंदू बहन की राखी का जो सम्मान किया, उससे न केवल भारतीय इतिहास में एक गौरवपूर्ण गाथा अंकित हुई, लेकिन पूरा समाज इस बात को जानता है। दूसरा ऐतिहासिक वृतांत सिकंदर की जीवन रक्षा के लिए यूनानी युवती ने राजा पुरु को राखी भेजी थी। तीसरा धार्मिक वृतांत, देवता जब पराजित होने लगे तो सब विष्णु के पास गए और विष्णु जी ने इंद्राणी को व्रत पूरे होने पर इंद्र को सूत्र बांधने को कहा और उसके पश्चात देवताओं की विजय हुई। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से यह रक्षाबंधन का त्योहार हम प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं इन मान्यताओं के आधार से। लेकिन आज हम जानेंगे कि इतनी सब ज्ञान, इतना सब नॉलेज होने के बावजूद भी आज हमारे मन के भाव पवित्र क्यों नहीं बन रहे हैं? हमारे समाज के अंदर अपवित्रता क्यों बढ़ती जा रही है? इसका क्या कारण है? जैसे आप देखिए, एक छोटा सा बिजली का तार जब बिजली से कनेक्ट नहीं किया जाता है, उसमें करंट फ्लो नहीं किया जाता है, तो वह एक साधारण सा तार होता है, उससे एक छोटा बच्चा भी खेल सकता है। लेकिन जब उसमें करंट फ्लो कर दिया जाता है या उसका कनेक्शन इलेक्ट्रिक सप्लाई से कर दिया जाता है, तो वही तार बहुत बड़े बड़े कार्य कर देता है।
तो प्यारे भाइयों अथवा बहनों, आपको बताते हुए हमें अति हर्ष हो रहा है कि पवित्रता के सागर भगवान आकर इस आध्यात्मिक राज के बारे में हमें बताते हैं। तो आइए हम आपको बताना चाहेंगे कि रक्षाबंधन को हम किस प्रकार से मनाएं। रक्षाबंधन की 4 रस्में होती हैं। इस दिन सर्वप्रथम बहन भाई को तिलक लगाती है, जो कि हमें अपने वास्तविक आत्मिक स्वरूप की याद दिलाता है और आत्मिक समृद्धि से ही पवित्र दृष्टि बनाई जा सकती है। यह मैसेज सभी बहनें भाइयों को देती हैं। अगर यह मैसेज सभी बहनें भाइयों को दें कि हम सब एक अजर अमर अविनाशी एक शक्ति हैं, तो यह तिलक हमारे लिए एक वरदान साबित हो जाएगा। रक्षाबंधन की दूसरी रस्म है, तिलक के पश्चात बहन भाई को राखी बांधती है। सूत्र अथवा धागा बांधना शुद्ध धार्मिक रस्म है, जो व्रत और नियमों को ग्रहण करने के लिए अदा की जाती है। इस दिन बहन भाई को मोली अथवा राखी बांधती है। इस धागे को देखते ही हमें पवित्रता की समृद्धि आनी चाहिए, क्योंकि धागा एक संकल्प लेने को भी याद दिलाता है कि आज आपने क्या संकल्प लिया। तो यह धागा हमें यह भी याद दिलाए कि जैसे मोली देखने से भले ही कच्ची है, लेकिन हमारे संबंध कहीं कमजोर और अनप्रेजेंट तो नहीं है। तो हमें एक पवित्रता की और दूसरे संबंधों की परिपक्वता की याद यह धागा अर्थात राखी दिलाती है। तीसरा, इस धागे के अंदर एक यह भी गहन राज छिपा है कि यह धागा दशहरे तक बंधा रहना चाहिए, ऐसा लोगों की मान्यता है। मतलब हम जब तक विकारों को पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर देंगे, अर्थात विजयदशमी नहीं मना लेंगे, तब तक इस पवित्रता के संकल्प की जरूरत है। इसके बाद तो पवित्र दुनिया में स्वतः ही पवित्र हो जाएंगे। राखी बंधवाते समय हमारे मन में बुराइयों से अपनी और सर्व बहनों की रक्षा करने का भाव उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा परमात्मा पवित्रता के सागर परमात्मा शिव का कहना है। रक्षाबंधन की तीसरी रस्म है मुख मीठा कराना। जब हम यह समृद्धि लाते हैं, इसी सेकंड आप अपने मन में यह समृद्धि लाएं, मैं मस्तक के बीच एक अति सूक्ष्म शक्ति आत्मा विराजमान हूं। जब हम ऐसा महसूस करते हैं, तो हमारे बोल और जीवन सदा के लिए मधुर और मंगलमय हो जाते हैं। जब यह आत्मिक भाव हम अपने मन में रखते हैं, तो हमेशा के लिए हमारे बोल मधुर हो जाते हैं। तो आत्मिक समृद्धि से व्यवहार भी मीठा हो जाता है और साथ साथ हमारी बुराइयां अर्थात नेगेटिविटी निकलने लगती हैं बाहर और जैसे खत्म होने लगती हैं। और यही नेगेटिविटी हम भगवान को अर्पित कर देते हैं। तभी दिखाया है परमात्मा के ऊपर हम कड़वे अक धतूरा चढ़ाते हैं। भगवान को कोई हमारी अच्छाइयां नहीं चाहिए, लेकिन भगवान हमारे अंदर से क्या खर्ची लेना चाहता है। जो हमारे अंदर 5 फूटे पैसे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, हसद, वैर, वैमनस्य, अति सूक्ष्म विकार जो नेगेटिविटी के रूप में हमारे मन में सदा चलते रहते हैं, तो यह खर्ची हम भगवान को स्वतः ही दे देते हैं। जब इस प्रकार से हम अपने मन के अंदर यह भाव उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे राखी का त्योहार हम मनाते हैं। इस राखी के त्योहार को आश्रम पर बहनें भी बड़े धूमधाम से मनाती हैं और जो भी आश्रम से लिंग भाई और बहनें आसपास रहने वाले हैं, वे सभी
रक्षाबंधन का सूत्र सेवा केंद्र पर आकर के बंधवाते हैं और परमात्मा से आशीर्वाद पाते हैं। इस सूत्र को बंधवाने का क्या भाव है? जैसे आप हमारे से आकर के यह रक्षाबंधन बंधवाते हैं, तो हम पहले ये अंदर से संकल्प करते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई बुराई ना आए। और आपको जब हम ये ज्ञान सुनाते हैं कि इन बुराइयों को छोड़ने के लिए आप इस प्रकार से पुरुषार्थ करें, तो ये बुराइयां आपके जीवन से सदा काल के लिए धीरे धीरे निकलती चली जाती हैं। तो एक तरह से परमात्मा के ज्ञान को सुनने से आपके जीवन में से यह बुराइयां निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो हम इनडायरेक्टली कहेंगे कि रक्षाबंधन बंधवाने के बाद भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है कि आपके जीवन से यह बुराइयां निकाल दें। अब हम सभी मिल करके प्रतिज्ञा करेंगे कि इस बार हम रक्षाबंधन को इसी आध्यात्मिक रहस्य को समझ करके मनाएंगे और हम अपने परिवार को सदा के लिए खुशहाल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो सभी भाई यह प्रतिज्ञा करें कि जो भी बहनें हैं अथवा जो भी नारी हैं, उनको हम अपनी बहन की दृष्टि से ही देखेंगे। दूसरा संकल्प, प्रतिदिन सवेरे उठ करके अपने मन में यह संकल्प जनरेट करें कि मेरी पूरी फैमिली परमात्मा की छत्र छाया के अंदर बैठी है। ईश्वर भगवान जो खुदा अल्लाह हम सब का पिता है, रक्षक है, वे सच्चा सच्चा रक्षाबंधन पर हमारी रक्षा करने के लिए इस संसार में हमें ईश्वरीय संदेश दे रहे हैं। हम उसकी छत्र छाया में बैठे हैं। उसके प्यार की छत्र छाया मेरे चारों ओर बनी हुई है और मैं उसकी मधुर याद में अर्थात मेडिटेशन में प्रेम विभोर होकर के भगवान के गुणों का सिमरन कर रही हूँ। ये अभ्यास आप प्रतिदिन करें और अपने परिवार के लिए भी ऐसे शुभ वाइब्रेशन जनरेट करें। तो इस प्रकार से आप प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बहुत लाभ होगा और हम अपने मन को सदा के लिए शांत और सुखी बनाएंगे। तभी हम इस प्लेनेट को अच्छा बना सकते हैं, जो कि प्रेजेंट समय हम सभी के सामने एक बहुत बड़ी भयानक महामारी आ गई है। तो ऐसे समय पर हम अपने मन को सदा काल के लिए शांत और पॉजिटिव रखेंगे और मेडिटेशन के थ्रू अपने विचारों की गति को धीमा करेंगे और विश्व की आत्माओं को शांति पहुंचाएंगे। यही योगदान हमारा इस समाज को और पूरे विश्व को इस रक्षाबंधन पर रहेगा। तो यही परमात्मा की ओर से आप सभी को शुभ संदेश है कि हम इस प्रकार से अपने मन के अंदर एक दृढ़ संकल्प लाएं कि मैं कभी भी कोई नेगेटिविटी के वशीभूत नहीं होंगी। ये रक्षा का सूत्र हर बहन भी अपने कलाई पर बांधे। भाइयों को तो राखी आप भले ही ऑनलाइन भेजेंगे, लेकिन आप टेलीफोनिकली उनको अवश्य ये मैसेज दें कि हमें किस प्रकार से आध्यात्मिक रहस्य को समझ कर यह राखी अपने जीवन में बांधनी है और इस सूत्र को देख करके हमें अपने संबंधों को मजबूत बनाने की प्रेरणा लेनी है और साथ साथ मन को शुद्ध और पवित्र रखना है। ऐसी रक्षाबंधन की आप सभी को कोटि कोटि बधाइयां हो, बधाइयां। अभी कुछ समय के लिए हम मेडिटेशन के जरिए परम शिक्षक परम सद्गुरु परमात्मा से रक्षा का सूत्र बंधवाते हैं। अपने को इस शरीर से अलग
मस्तक में भ्रकुटी के बीच जहां तिलक लगाते हैं, वहां पर चमकती हुई एक आत्मा अनुभव करें। अब अपने मन में यह विचार लाएं कि मैं एक पवित्र स्वरूप चेतना हूं। कोई भी अपवित्र ख्याल मेरे जीवन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर प्रभु की छत्र छाया है। यह नॉलेज का सिमरन करना ही मेरे लिए एक प्रोटेक्शन सर्कल है। ऐसा अनुभव करें परमात्मा हम सभी को सूर्य चांद तारागण से ऊपर से ब्रह्मलोक में से देख रहे हैं। जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाती है, मेरे विचारों की हाई फ्रीक्वेंसी ही मुझे परमात्मा से कनेक्ट करती जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि परमात्मा हमारी कलाई पर दृढ़ संकल्प लिखी हुई एक चमकदार राखी बांध रहे हैं। बच्चे, आज से ये दृढ़ संकल्प करो, कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन होगी तो उसमें मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचूंगी। नेगेटिव सिचुएशन में मैं सदा अपनी स्थिति को पॉजिटिव बनाकर रखूंगी। तभी मैं समाज को और पूरे विश्व को कुछ दे सकती हूँ। ऐसा अनुभव करें कि मेरे नैनों से प्योरिटी के वाइब्रेशन पूरे विश्व में निकलकर चारों ओर शुद्धिकरण कर रहे हैं। और सभी आत्माएं शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति ग्रहण करती जा रही है।
अब वापिस आ जाए कर्म क्षेत्र पर। ओम शांति।